अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने जा रहे हैं कि किसी भी किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन को यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम किस तरह से वैलिडेट और इनवैलिडेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे पहले किसी भी एक नेम को कि हम किसी भी एक नेम को किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से सर्च कर सकते हैं। फिर हम ये चेक करेंगे कोई भी नाम उसको अगर हमें स्टार्टिंग में सर्च करना है किस तरह से करेंगे, अगर हमने उस नेम को एंडिंग में सर्च करना है वो किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि किसी भी कार के नंबर प्लेट को अगर आपको चेक करना है, हाउ कैन वी वैलिडेट एंड इनवैलिडेट इट। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम आपके पाकिस्तानी CNIC को चेक करेंगे और उसको वैलिडेट और इनवैलिडेट करेंगे। और लास्ट स्टेप पे हम किसी भी एक ईमेल एड्रेस या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की ईमेल एड्रेस को लेंगे और चेक करेंगे कि उस ईमेल एड्रेस को हम वैलिडेट या इनवैलिडेट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और इस डॉक्यूमेंट का मैं नाम रख देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स इसीलिए कि वेब के अंदर हम लोग जब भी होम पेज बनाते हैं तो उसका नाम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सटेंशन मैं इस वक्त रख रहा हूँ HTML। इसको ओके करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखना स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग टैग और यहाँ पे HTML का बेसिक सिंटैक्स आपके सामने आ जाएगा और टाइटल पे आप लिख दें रेगुलर एक्सप्रेशन validation is using जावास्क्रिप्ट। बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने वैलिडेट करने हैं, दिस मीन्स कि आपने यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इनपुट का टैग लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनपुट का टैग लगा लेता हूँ जिसकी टाइप में रख दूँगा टेक्स्ट। और अब यूज़र से इनपुट लेके किसी भी वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लेके अगर आपने किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो उसके दो मेथड्स हैं। एक आप बाय नेम ले लें, दूसरा आप बाय आईडी ले लें। इस वक्त मैं जो से इनपुट को गेट करूँगा वो बाय आईडी के मेथड के थ्रू गेट करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय आईडी लिख दिया और यहाँ पे उसको मैं नेम दे दूँगा std नेम। या आपने अगर कोई भी नेम देना है आप अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं क्योंकि ये आईडी का नेम है और इसी आईडी के थ्रू मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने वेरिएबल को पहले गेट करूँगा और फिर उसको डिफरेंट चीज़ों के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है कि अगर आपके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो ऐसा डमी टेक्स्ट आ जाए जो आपको गेस दे कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो उसमें मैं लिख देता हूँ एंटर स्टूडेंट नेम और नेक्स्ट पे मैं एक बटन बना देता हूँ। बटन का बेसिक पर्पस क्या है कि जब भी मेरा ये बटन प्रेस होगा मेरा एक्सप्रेशन वैलिडेट या इनवैलिडेट होगा। इस बटन को मैं एक स्पेसिफिक नेम दे देता हूँ, चेक माय एक्सप्रेशन। और जब भी ये बटन क्लिक हो तो इसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक। इसको मैं कहता हूँ कि जब भी ये क्लिक हो तो एक फंक्शन है माय फंक के नाम से जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको कॉल करते हैं। अब ये जो फंक्शन है माय फंक ये बेसिकली मैंने खुद से बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको मैं बताऊँगा कि मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ और फंक्शन का नाम मेरे पास है माय फंक। आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन के अंदर कोई भी नहीं जा रहे हमारे पास और हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल के अंदर मैं यूज़र के इनपुट को स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल यूज़र इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बेसिकली मेरे पास ये बॉडी है, यानी इस बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ को मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट कह सकता हूँ और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दिस मीन्स कि किसी भी एक एलिमेंट को गेट करो उसकी आईडी के थ्रू और उसकी आईडी मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है std नेम। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये इनपुट का एक पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के इस यूज़र इनपुट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है इसकी वैल्यू को स्टोर करवाना। तो मैं यहाँ पे इसके एंड पे डॉट वैल्यू लिख दूंगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आकर स्टोर हो जाएगी। लेट्स चेक दिस वन।
हम एक अलर्ट लगाते हैं और इस अलर्ट के अंदर मैं अपना यूज़र इनपुट के वेरिएबल को पास आउट करता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र जो सी भी इनपुट लिख रहा है क्या वो सही लिख रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और अपनी इस फाइल को जो अभी आपके सामने बनाई है ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे लेट्स से मैंने अभी अहमद लिखा और इसको मैंने चेक किया तो यूज़र जो सी चीज़ इनपुट लिख रहा है वो मेरे पास यहाँ पे अलर्ट में इस वक्त शो आउट हो रही है। हम वापस चलते हैं, इस अलर्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और अब एक और वेरिएबल लेते हैं आर ई के नाम से। आर ई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल आप अपनी मर्जी के नेम से कोई भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं इसको अपनी एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम इसको डिफाइन कर दिया अहमद। अब मैं इस अहमद को इस यूज़र इनपुट के स्ट्रिंग के अंदर सर्च करूंगा। अगर तो ये वाला अहमद इस यूज़र के इनपुट के अंदर अवेलेबल हुआ एज इट इज़ तो कह देंगे कि ये वैलिड है, अदरवाइज हम मैसेज शो कर देंगे कि ये इनवैलिड है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ कि यूज़र की जो इनपुट का वेरिएबल है इसके अंदर आप सर्च करो। किस चीज़ को सर्च करो, इस आर ई यानी कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च करो और अगर ये इक्वल होता है ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स कि अगर ये ट्रू होता है और -1 मीन्स अगर ये फॉल्स होता है, यानी कि अगर आपको ये वाला वेरिएबल नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ पे क्या अलर्ट कर देंगे, हम यहाँ पे इसको कह देंगे इनवैलिड एक्सप्रेशन। और अगर मिल जाता है यानी कि एल्स की कंडीशन तो हम यहाँ पे इसको कह देंगे वैलिड एक्सप्रेशन। चलो आइए अब चेक करते हैं कि क्या यूज़र जो चीज़ इनपुट कर रहे हैं वो एज इट इज़ हमारी स्ट्रिंग में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। उसके लिए हम वापस आते हैं और अपने इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अब मैं अहमद लिख के चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। इन केस अगर मैं इस अहमद को रिमूव करके यहाँ पे अली लिख देता हूँ तो ये वाली स्ट्रिंग में मेरी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड एक्सप्रेशन। अगर देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद मुनीर और फिर से इसको वैलिडेट करके चेक करता हूँ तो ये मेरे पास वैलिड एक्सप्रेशन है क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास अहमद अवेलेबल है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम और लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद, अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ तो ये मेरे पास वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर ये अहमद का लफ्ज़ मौजूद है। अगर मैं इस अहमद के लफ्ज़ को इस मोहम्मद के साथ डाल दूं तो फिर भी ये वैलिड है क्योंकि मेरे पास एज इट इज़ स्ट्रिंग के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है। अगर मैं इस लफ्ज़ को थोड़ा सा चेंज करके फिर चेक करूं तो ये मेरे पास इनवैलिड हो जाएगा। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम ये देखें कि अगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो अहमद का लफ्ज़ है ये स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Shift 6 का बटन मैं प्रेस करता हूँ, मेरे पास ये हेड की आ गई है। दिस हेड की मीन्स कि अहमद को हमेशा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में सर्च करना है। यानी कि मैं अपनी इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब मोहम्मद अहमद और इसको चेक करूँ क्या ये वैलिड है तो वो कह देगा इनवैलिड एक्सप्रेशन क्योंकि अब वो सिर्फ इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में सर्च कर रहे हैं कि अहमद का लफ्ज़ अवेलेबल है कि नहीं। लेट से मैंने यहाँ पे अहमद लिखा और अब सर्च किया वैलिड है और अगर मैं इस मोहम्मद को एंड पे ले आता हूँ और फिर से चेक करता हूँ तो फिर से वैलिड है क्योंकि ये इस वक्त अहमद मेरे पास स्टार्टिंग पे आ गया। अगर मैं इस अहमद के लफ्ज़ को एंड पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं एंड पे $, यानी कि Shift 4 का साइन प्रेस करूँगा और इसको सेव करके दोबारा से चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे अभी लिखा अहमद। अहमद अगर मैं सिंपल लिखूँगा तो ऑब्वियसली वो वैलिड होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद अहमद लिखूँगा क्योंकि मैं एंडिंग में सर्च कर रहा हूँ और अगर एंड पे अहमद आता है तो ये मेरे पास वैलिड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके साथ मुनीर लिख देता हूँ
तो ये इस वक्त मेरे पास अहमद एंड पे नहीं आ रहा, इसीलिए मेरे पास इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गया। मेरा कहना है आपको एक नेम को वैलिडेट और इनवैलिडेट करना अभी तक आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू वैलिडेट द कार नंबर प्लेट एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी कार नंबर प्लेट को किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। अब कार नंबर प्लेट के एक्सप्रेशन को हम किस तरह से वैलिडेट करेंगे। लेट्स से कि मैंने कहा कि मेरे पास कार नंबर प्लेट में फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स लेट्स से मैंने कह दिया दीज आर ADP, और इसके बाद मैंने कह दिया मेरे पास एक डैश है। डैश के बाद कोई से भी 2 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं विच आर 20, मैंने यहाँ पे 20 इस वक्त दे दिया। फिर मेरे पास डैश है और कोई भी नंबर है। नंबर मेरे पास बेसिकली चेंज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो 1 2 भी हो सकता है, वो 1 2 3 भी हो सकता है, और वो 1 2 3 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो मेरे पास 1 1 2 1 2 3 या 1 2 3 4 है, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है। कोई भी एक्सप्रेशन से बनाते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये इनपुट भी आ सकती है, यानी कि 1 2 3 4 0 से लेकर 9 की रेंज के अंदर कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। अब हम चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं अपने कोड में, और सबसे पहले इस std नेम को मैं कह देता हूँ कार नंबर, और यहाँ पे कह देता हूँ एंटर कार नंबर प्लेट। और यहाँ पे मेरे पास सेम फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जब भी बटन प्रेस होगा इस फंक्शन को कॉल आउट करेगा। कॉल आउट करने के बाद हम यहाँ पे अब कौन सी इंडिकेट कर रही हैं, इस कार नंबर प्लेट की। तो मैं इस std नेम को रिप्लेस कर दूंगा कार नंबर के साथ, और यहाँ पे अब मैं अपना इसको रेगुलर एक्सप्रेशन दूंगा। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे हेड का साइन और डॉलर का साइन आना लाजमी है। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास कोई से भी 3 करेक्टर्स आ सकते हैं। 3 करेक्टर्स मेरे पास ए से लेके जी तक कोई भी करेक्टर आ सकता है, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने पास ब्रैकेट से डालूंगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज बकेट, जिसके अंदर मैं अपनी रेंज बताता हूँ, या तो 0 से लेकर 9 तक अगर तो वो न्यूमेरिकल है, और अगर वो अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैं उसको बताता हूँ कि ए से लेके जी तक कोई भी इसमें नंबर आ सकता है। और उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ टोटल मेरे पास इसमें 3 नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि मेरे पास इसके बाद डैश आएगी। डैश के बाद मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास 0 से लेके 9 की रेंज में कोई से भी 2 नंबर आएंगे। और थर्ड नंबर में से कहता हूँ फिर से मेरे एक्सप्रेशन में एक डैश आएगी, और डैश के बाद इसको मैं कहता हूँ कि 0 से लेके 9 की रेंज में मेरे पास कोई से भी 3 नंबर्स आएंगे। इसके बाद हम चेक करते हैं कि 1 नंबर कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, और 4 नंबर कैसे आएंगे। अभी हम सिंपल चेक करने लगे हैं कि 3 नंबर्स कैसे आएंगे। अपने इस पेज को हम सेव करते हैं, और हम इस कोड को एक साइड पे कर लेते हैं, और सेकंड साइड पे हम अपने सामने वेब पेज को ले आते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे हमारे पास आ गया कार नंबर प्लेट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कोई से भी 3 अल्फ़ाबेट्स। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ ADP। इसके बाद मैंने कहा मेरे पास आती है डैश, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक डैश। उसके बाद मैंने इसको कहा मेरे पास है नंबर्स जो कि 0 से लेकर 9 की रेंज में है, और कोई से भी 2 आएंगे। 2 से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ 20, कोई से भी 2 नंबर्स मीन फर्स्ट नंबर एंड दिस वन इज द सेकंड नंबर। और उसके बाद मैं कहता हूँ डैश, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये डैश अवेलेबल है। और थर्ड नंबर पे इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास कोई से भी 3 नंबर आएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 दे देता हूँ। वो नंबर मेरे पास 0 से लेकर 9 की रेंज में कोई से भी आ सकते हैं। और अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास इस वक्त वैलिड एक्सप्रेशन है। इन केस अगर मैं यहाँ पे अभी इसको दे देता हूँ 4, तो ये आपके सामने इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गया। इन केस अगर मुझे इसको भी वैलिड करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए वो भी देख लेते हैं।
उसके लिए मुझे इसके पास पहले एक ब्रैकेट डालनी पड़ेगी और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक और ब्रैकेट में डाल देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ मेरे पास एक 3 नंबर का करेक्टर आ सकता है, या इसी सेट को मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और इसमें मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास कोई से भी 2 आ सकते हैं। अब हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। अपने पेज को मैंने पहले रिफ्रेश किया, उसके बाद मैंने लिखा ADP-20-1234। अब मैं इसे दोबारा से चेक करता हूँ तो यहाँ पे सामने वैलिड एक्सप्रेशन आ गया। लेट्स से कि मैं कहता हूँ अब मैं अपने स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन को बिल्कुल मुकम्मल करने लगा हूँ। उसके लिए अभी मैंने सिर्फ 3 और 4 के पेयर्स को चेक किया। लेट्स कॉपी दिस वन और साइन, और यहाँ पे अब मेरे पास 2 और साइन और मेरे पास 1 का सेट आ गया। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम दोबारा से जाके इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पेज को रिफ्रेश, मेरे पास यहाँ पे कोई भी आ सकता है, मैंने अब यहाँ पे लिख लिया LOM डैश। नेक्स्ट में मैं इसको कोई भी ईयर बता देता हूँ। लेट से मैंने इसको कह दिया 23 डैश, और यहाँ पे कोई से भी न्यूमेरिकल करेक्टर्स आ जाएंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 के लिए भी वैलिड है, 3 के लिए भी आपके सामने वैलिड है, 2 के लिए भी आपके सामने वैलिड है और 1 के लिए भी आपके सामने वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 5 नंबर दे देता हूँ तो ये मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं 23 यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे पता है कि अभी 23 का ईयर नहीं आया, तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि मेरी जो सी रेंज है वो 0 से लेके सॉरी यहाँ पे जो सी रेंज है 0 से लेके 2 तक की है। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22-1 या 2 कोई भी आप एक्सप्रेशन देते हैं तो ये वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 23 में लिख लेता हूँ आपके सामने तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये आपने कैपिटल में लिखा है, इन केस अगर आप इसको स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो उसके 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें A से Z, जो कि आपके स्मॉल के लिए भी काम कर जाएगा। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें और यहाँ पे लिख लें स्मॉल के अंदर AKA-22-1, तो ये आपके सामने इस वक्त वैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए भी चेक कर रहे हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए भी चेक कर रहे हैं। या इसका दूसरा तरीका था, आप इसको भी यहाँ पे पहले सबसे ब्रैकेट देंगे, इसके बाद आप इसकी मदर ब्रैकेट एक और डालेंगे और इसके अंदर आप एक और का साइन डालेंगे और इसी एक्सप्रेशन को एक बार कॉपी करके इस और साइन के बाद पेस्ट करके यहाँ पे इसकी जो अल्फ़ाबेट्स की रेंज है उसको स्मॉल में लिख देंगे। ये आपके अपने ऊपर है, आप जिस तरह से भी चाहें दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं और इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप दोबारा से चेक कर लेते हो, मैंने लिखा, इसको बंद करके हम एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं। कोई सी भी 3 कैरेक्टर्स डैश, आपके पास ईयर आ गया डैश, आपके पास कोई भी यहाँ पे 4 नंबर्स आ गए, आपने चेक किया वो आपके सामने वैलिड एक्सप्रेशन आ गया। हमारे पास कार नंबर प्रिंट का एक्सप्रेशन मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज पाकिस्तानी पासपोर्ट, कि अब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट को या पाकिस्तानी CNIC को किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी CNIC के अंदर हमारे पास सबसे पहले 5 टोटल नंबर्स होते हैं। लेट से मैंने कहा मेरे पास 5 टोटल नंबर आ गए हैं। इसके बाद हम डालते हैं डैश और डैश के बाद हम टोटल 7 नंबर्स को डालते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास डैश आता है और फिर से कोई हमारे पास
1 नंबर आता है। हमारे पास ये जो से नंबर्स की रेंज है, ये बेसिक पूरे पाकिस्तान में सेम रेंज है। अब जो से अंदर के नंबर हैं वो हमारे पास चेंज हो सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हम वापस अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं और अब आईडी को आप अगर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब इसके आईडी को CNIC कर देता हूँ और एंटर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको CNIC नंबर। दिस इज अप टू यू कि आपने जो सी भी चीज़ें यहाँ पे रखनी है रख सकते हैं। ऊपर आते हैं, ऊपर आके सबसे पहले इसको कहते हैं कि हमने जो चीज़ वैलिडेट करनी है वो है CNIC। सो जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर। नेक्स्ट स्टेप इज आपने वैलिडेट करना है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके लिए आप इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अब अपने CNIC का एक्सप्रेशन इनपुट करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले इनपुट के लिए हमें उसको रेंज बतानी है, जो कि हमारे पास ब्रैकेट सेट होता है और इसमें हम इसको कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ सकते हैं। और सबसे पहले हमने इसको बताना है कितने नंबर आएंगे। हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास 5 नंबर्स आ रहे थे, उसके बाद हमारे पास डैश आता है और फिर 0 से लेकर 9 की रेंज के अंदर हमारे पास 7 नंबर्स आते हैं, फिर हमारे पास एक डैश आता है और फिर उसके बाद दोबारा से 0 से लेकर 9 की रेंज में हमारे पास कोई भी एक नंबर आ जाता है। इसको हम सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं अपनी फाइल को। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डाला 123-12963428। अपनी तरफ से कोई भी एक CNIC का गलत नंबर डाला तो आपके सामने यहाँ पे आ गया इनवैलिड एक्सप्रेशन। और अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो इसके लिए आपको 12345-7654321-7 कोई से भी आप सही वैलिड एक्सप्रेशन नंबर डालें और आपके सामने ये वैलिड एक्सप्रेशन आ गया। नाउ द थर्ड थिंग इज टू वैलिडेट द ईमेल एड्रेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी आपने अगर इंस्टीट्यूट के या ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल एड्रेस को वैलिडेट या इनवैलिडेट करना है तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं UCP के ईमेल के एड्रेस की बात करूं तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल एड्रेस में सबसे पहले आता है L1, इसके बाद आता है F12, फिर उनके डिपार्टमेंट का नाम आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा BSCS, इसके बाद इनका 4 डिजिट टोटल नंबर आता है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन में L1 मेरे पास फिक्स रहता है, लेकिन जो F है इस F की जगह पे एक फॉल का सेमेस्टर होता है जो फॉल की इनटेक लेते हैं और एक S का होता है जो कि समर की इनटेक लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है ईयर, वो 1-2 भी हो सकता है, वो 2-2 भी हो सकता है, यानी कि आपका ईयर कौन सा है जिसमें आपकी एनरोलमेंट हुई है। और उसके बाद आपके पास आता है आपका डिपार्टमेंट। माइट बी डिपार्टमेंट इज BSCS, माइट बी दिस इज ASCS, कोई भी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद आपके 4 नंबर्स का टोटल एक्सप्रेशन आता है, यानी कि टोटल 4 नंबर आते हैं। इसके बाद आपके पास परमानेंट एक स्ट्रिंग है जिसको आप कहते हैं @ucp.edu.pk। तो आइए देखते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दें। सबसे पहले आपके पास आपको पता है कि L1 आपके पास फिक्स है, इसने पक्की बात है आना ही आना है। यहाँ पे L1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास F और S दोनों में से एक चीज आ सकती है, तो हम एक ब्रैकेट लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम इसको कहते हैं, या आपके पास F आ सकता है या यूजर S डाल सकता है। इसके बाद हमें पता है हमारे पास ईयर आएगा। ईयर कौन सा है, वो रेंज कर सकता है 0 से लेके 2 तक की, क्योंकि अभी
थर्ड नंबर हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 9 तक फॉर द टाइम मैं इसको दे देता हूँ। और कितने टोटल मेरे पास नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ टोटल इस वक्त L1 F12, यानी कि 2 मेरे पास नंबर आ रही है। ईयर कोई भी ईयर हो सकता है। नेक्स्ट इज मुझे इसको बताना है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट्स में मैंने कहा था मेरे पास या BSCS, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप कोई भी अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे इसको बता सकते हैं। और सेकंड नंबर पे इसको मैंने डिपार्टमेंट कहा था ESCS, यानी कि ADP का जो डिपार्टमेंट होता है। लेट्स से मैंने इसको एक और डिपार्टमेंट दे दिया जो कि है मेरे पास BBA का। कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपकी अपनी मर्जी का। डिपार्टमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास 4 डिजिट का नंबर आएगा। तो नंबर के लिए हमारे पास सबसे पहले सेट, इस सेट के अंदर हम इसको रेंज बताते हैं कि 0 से लेके 9 की रेंज के अंदर कितने टोटल नंबर आपके पास आएंगे। 4 नंबर आएंगे जो कि परमानेंट है। और इसके बाद आपके पास एंड में आएगा @ucp.edu.pk, या तो ये कैपिटल में हो सकता है या यही सेम स्मॉल में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल के लिए भी डाल देता हूँ @ucp.edu.pk। अब इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन आ सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। वापस गया, अपना इसको पेज को रिफ्रेश किया। मैंने यहाँ से अब बैकग्राउंड में इसकी आईडी को और प्लेस होल्डर को चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा L1, लेट से मैंने इसको कह दिया F21 BSCS, और यहाँ पे कोई से भी 4 डिजिट्स मैंने इसको दे दिए। और इसके बाद मैं इसको डाल दिया @ucp.edu.pk। इसको मैंने चेक किया तो आपके सामने ये अभी वैलिड एक्सप्रेशन आ गया। इन केस अगर मैं यूसीपी की जगह पे सी को मिस कर देता हूँ तो ये आपके पास इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। इन केस अगर आप कहते हैं कि मैंने इस ucp.edu.pk को स्मॉल में लिखना है तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी दोनों कंडीशंस को यहाँ पे कैटल किया हुआ है। .edu.pk आप चेक करते हैं तो ये भी आपके सामने वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। सो आई होप आपको इतने रेगुलर एक्सप्रेशन से ये पता चल गया होगा कि आप मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।